अष्टवक्र गीता 11वां प्रकरण सूत्र नंबर 4। सुख दुखे जन्म मृत्यु देवा देवेति निश्चयी साध्यादर्शी निरायासः कुर्वन्न अपि न लिप्यते। अनुवाद इस प्रकार है, सुख दुख जन्म मृत्यु देव योग से ही है, मतलब संयोग से ही है। ऐसा निश्चय वाला व्यक्ति साध्य कर्मों को देखता हुआ और निरायास मतलब प्रयास रहित कर्मों को करता हुआ भी उनमें लिप्त नहीं होता। तो यहाँ गुरु अष्टवक्र जी कह रहे हैं कि सुख दुख जन्म मृत्यु ये सब तो संयोगवश होते हैं, ये सब बाहर की बातों पर निर्भर है। ये सुख और दुख हमने परिस्थितियों पर निर्धारित कर दिए हैं, मतलब जो हमारे हाथ में तो है ही नहीं, ये देव योग से ही होता है, मतलब संयोग से ही होता है। तो जब ये हमारे हाथ में है ही नहीं, तो इससे हम दुखी और सुखी भी क्यों हो। तो ये बड़ी अजीब बात लगती है सुनने में कि इस पूरी प्रकृति में हम ही लोगों ने तय कर रखा है कि ऐसा होगा तो खुश होना है और ऐसा नहीं होगा तो दुखी होना है। मतलब किसी का जन्म होगा तो हमें खुशी बनानी है, जन्म में भी वो स्वस्थ होगा तो खुशी बनानी है, जन्म में भी वो अच्छे रूप रंग का होगा तो खुशी मनानी है, और नहीं तो थोड़ा दुख होना है, और मृत्यु पर सबको दुख मनाना है। यदि और भी ऐसी बहुत सारी बातें कि ऐसी ऐसी संतान हो गई तो सुख मनाना है, ऐसी नहीं हुई तो दुख मनाना है, संतान हुई तो सुख मनाना है, संतान नहीं मिली तो दुख मनाना है, संतान ने तरक्की कर ली तो सुख, संतान तरक्की नहीं दुख मनाना है, मेरी पुत्री की शादी हुई तो सुख मनाना है, नहीं हुई तो दुख मनाना है। ये सब हमने एक प्रोटोकॉल बना दिया है कि ये होगा तो सुख मनाएंगे, खुशी मनाएंगे, और ये नहीं होगा तो हम दुख मनाएंगे। अब ये किसने निर्धारित किया है? ये समाज, व्यक्ति, हम लोगों ने निर्धारित किया है। तो बड़ा अजीब लगता है कि ये तो सब संयोग की बात है। ये ना, बारिश आ जाएगी तो खुशी मनाएंगे, नहीं आएगी तो दुखी मनाएंगे, और कई बार तो हम ये प्रार्थना करते हैं बारिश नहीं आए क्योंकि हमारे घर फंक्शन है, और आ जाती है तो हम दुख मनाते हैं। तो कैसे, ये तो हमने निर्धारित कर ली चीजें, बाहर की चीजों पे अपना सुख दुख निर्भर कराने लगे, और ये तो संयोगवश है, ये हमारे हाथ में है ही नहीं। संतान कैसी होगी, संतान लड़की होगी कि लड़का होगा, हमें क्या पता, और हम माँ बाप बनना चाहिए, पर हम स्त्री बनेंगे कि नहीं ये भी हमें नहीं पता था जन्म के पहले। वो तो संयोगवश हम स्त्री बन गए तो हमें माँ बनने की इच्छा होती है ना। तो ये पूरा सही प्रकृति का सहयोग है, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। तो ये दुख सुख भी हम, जब ये चीजें हमारे हाथ में है ही नहीं, तो हम इन पर क्यों निर्भर रहें अपने दुख सुख के लिए, क्योंकि होना नहीं होना सब प्रकृति की बात है। फिर हम भी दुखी क्यों हो, नहीं होंगे हम भी दुखी, हम भी खुश रहेंगे हमेशा। तो इस प्रकार अष्टवक्र जी हमें बार बार समझा रहे हैं कि ये तो पूरी प्रकृति संयोग से चलती है, हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। न जन्म हमारे हाथ में था, नहीं मृत्यु। जन्म से पहले हमें क्या पता था कि हम आने वाले, हमने कौन सा इच्छा करी थी, संयोग से आ गए हम। तो फिर इस दुख को भी हम अपना क्यों माने, नहीं मानेंगे हम इस दुख को भी अपना। तो अब संयोग तो हमारे हाथ में नहीं है, पर हमारे हाथ में एक अधिकार है कि हम इस सुख दुख को ना अपनाएं, सुखी दुखी ना हो। सुखी दुखी का मतलब है दुखी ना हो, बस इस दुख को अपना ना माने। जैसे हम बाकी सबको तो अपना मान लेते, तो दुख को भी अपना मान लेते हैं। अब बाकी सबको तो बोल रहे हैं अपने हाथ में नहीं है, संयोगवश है, पर दुख को अपना मानना या ना मानना ये हमारे हाथ में है। तो दुख को अपना ना माने, दुख को अपने मन में लेकर नहीं बैठ जाए, दुख को अपने दिल का भार ना बनाए, क्योंकि जीवन तो ऐसे ही चलेगा। अब जीवन भी संयोगवश मिल गया है तो उसे त्याग तो नहीं कर सकते, उसका त्याग हम कर ही नहीं सकते क्योंकि अब हमें मिल गया है। पर हाँ, इस दुख का त्याग हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जैसे अभी बताया, उसे अपना न बनाकर, कि ये प्रकृति का खेल है। कैसे जानेंगे? ये तो प्रकृति का खेल है, ये तो होता रहेगा। तो प्रकृति से अनासक्त रहकर ये जान लेना है कि ये सब संयोग है, खेल है, इससे लिप्त नहीं होना, तो दुखी भी हम नहीं होंगे। तो मुक्त पुरुष वही है, संत लोग कह रहे हैं मुक्त पुरुष वही है
जो संसार को खेल समझता है। तो पहले भी अष्टवक्र जी ने ये कई बार बता दिया हमें कि संसार समंदर है, इसमें लहरें उठती हैं, गिरती हैं, बुलबुले बनते हैं। जो मुक्त होता है वो इन सबको देखता है, इन सबका मजा लेता है। जैसे हम भी समुन्द्र के तट पर बैठ के लहरों का मजा लेते हैं, तो देखने के लिए सब अच्छा है, देखने में सब अच्छा है, पर उसको पकड़ते नहीं है। पकड़ लिया तो क्या होगा, वो वही लहर मिट जाएगी या छूट जाएगी हमारे हाथ से। बुलबुले को पकड़ लिया तो क्या होगा, बुलबुला तभी फूट जाएगा, हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो बुलबुलों को कोई उड़ा रहा है तो सिर्फ देखने में मजा है, लहरों को देखने में मजा है। तो देखो, मजा लो, आसक्त मत हो जाओ। और आसक्त हो जाओगे तो दुख ही दुख मिलेगा। तो जो मुक्त पुरुष है वो लहरों को, बुलबुलों को पकड़ता नहीं है, सिर्फ देखता है, मजा लेता है। समझ रहे हो ना, लहर और बुलबुला क्या, ये पूरी प्रकृति में जो भी हमारे साथ घटित होता है, जिसको हम अपने दिल पे लगा के बैठ जाते हैं और दुखी होते हैं, रोना गाना शुरू करते हैं। तो खेल खेल में यदि मुक्त पुरुष कुछ पकड़ भी लेता है, संसार में रहते हैं तो बहुत सारी चीज पकड़नी रहती है, छोड़नी रहती है। तो यदि वो किसी को पकड़ भी लेता है तो पकड़े रहने की जिद नहीं करता, उसको समय आने पे छोड़ भी देता है। तो ना तो वो पकड़ने की जिद करता है, ना छोड़ने का जिद ये रहता है कि मैं छोड़ूंगा नहीं। तो ना तो वो पकड़ता है, ना वो छोड़ ही देता है। न तो वो उसे अपना बना के रखता है, ना ही वो उसको पराया बना के रखता है। बस वो इस संसार को, इस जीवन को जानने में लगा रहता है। तो ना किसी को पकड़ता है, ना किसी को छोड़ता है, ना किसी को अपना बनाता है, ना पराया बनाता है। अब कई लोगों की मान्यता, हम अपना नहीं बनाएंगे तो क्या हम उन्हें छोड़ दें, क्या हम उन्हें पराया बना दे। तो ये यहाँ पर मुनि हमें बता रहे हैं कि ना अपना ना पराया, सिर्फ जानो समझो, वो जानने में लगा रहता है। तो ऐसा व्यक्ति मन से नहीं थकता। तो यहाँ शब्द आया है निरायास, मतलब श्रम रहित। तो जब वो मन से नहीं थकता, क्योंकि उसको अब कुछ बनने की या पाने की कोई इच्छा नहीं है, तो मन पर अब कोई बोझ नहीं है, कोई चिंता फिक्र नहीं है। तो इसलिए इस सूत्र में कहा है कि इस व्यक्ति के जो कर्म है वो निरायास ही हो जाते हैं, मतलब श्रम रहित हो जाते हैं। तो मन से श्रम नहीं करता वो, शरीर से तो श्रम करना ही है, परिश्रम तो लगता ही है, तभी कोई भी कर्म करेंगे तो परिश्रम तो करना ही पड़ता है। तो यहाँ शरीर के श्रम की नहीं, मन के श्रम की बात हो रही है कि ऐसे व्यक्ति का, मतलब मुक्त पुरुष का जो मन है वो श्रम रहित होता है, क्योंकि उसको मन में अब कुछ पाने की, कुछ बनने की, कुछ दिखाने की इच्छा नहीं है। वो मजे से जी रहा है, इसलिए श्रम रहित, निरायासी या अनायासी उसके कर्म हो जाते हैं। तो जो भी कर्म उसने साध्य के लिए वो करता है तो वो निष्काम कर्म हो जाते हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं यहाँ पे श्रम रहित, निरायासी हो जाते हैं, मन से श्रम रहित हो जाता है। तो शरीर से तो वो थकेगा पर मन से नहीं। तो लिप्त, क्योंकि वो लिप्त नहीं होता है, इसलिए वो आनंद में रहता है और मन से थकता नहीं है। तो अष्टवक्र जी कह रहे हैं तुम्हारा कुछ है ही नहीं, ये शरीर आदि सब संयोग से मिल गया है, पर अज्ञानवश हमें ऐसा लगता है कि हमारा है, हमारा है। तो ये जो अहम भाव आ जाता है कि ये हमारा है, मेरा है, और उससे हमारे में कामना आ जाती है जो कभी पूरी नहीं होती, और होती भी है कोई पूरी तो हमारी बेचैनी कम नहीं करती, हमारी अशांति दूर नहीं करती। तो इस जो संयोग, मतलब जो भी प्रकृति में होता है, उसे इतने गंभीरता से नहीं लेना, उसे इतने सीरियसली नहीं लेना। और बता रहे हैं कि प्रकृति में कोई भी साध्य नहीं है, प्रकृति साधन है। तो बस क्या करना है, पूरी प्रकृति को खेल करके देखो, दृष्टा हो जाओ। क्योंकि संयोग पर हमारा कोई भी बस नहीं है, और जो आनंद है वो संयोग पर तो निर्भर नहीं कर सकता। जो सुख दुख है, आनंद है, वो संयोग पर तो निर्भर नहीं कर सकता। यदि आनंद संयोग पर निर्भर करता, फिर संयोग के ही हम गुलाम बनकर बैठ जाते और हम ऊंचा उठ ही नहीं पाते। हम बोलते तो संयोग है, हमें कुछ नहीं करना, संयोग है ना। तो ये संयोग पर हमें नहीं टिके रहना है, या उस पर निर्भर नहीं करना है। हम संयोग पर निर्भर हो गए तो हम संयोग के दास या गुलाम बन जाएंगे, फिर हमारा ऊंचा उठना नामुमकिन हो जाएगा। तो हमें गुलाम नहीं बनना है, ना हमें दुश्मन बनना है,
बस क्या करना है, दृष्टा हो जाना है। तो ऐसा व्यक्ति जो प्रकृति में कुछ साध्य नहीं देखता, जो संयोगों का गुलाम नहीं है, वह मन से थकता नहीं है, इसलिए उसके जो कर्म है निरायासी हो जाते, मतलब निष्काम हो जाते हैं। पर हमारे साथ अज्ञान में क्या होता है, हम ये जान ही नहीं पाते कि ये हमारी कामनाएं कहाँ से आ रही हैं। मैं इतना मजबूर हुआ क्यों फिरता रहता हूँ बाहर प्रकृति में, क्यों हम शांति और चैन तलाश रहे हैं, इसलिए क्योंकि अज्ञान में हूं मैं। इसलिए आत्मज्ञान आवश्यक है, अनिवार्य है, और आत्मज्ञान के परीक्षण निरीक्षण से ही हम जान पाएंगे कि हम ये कर्म क्यों कर रहे हैं, मतलब हम कर्ता तक पहुंच पाएंगे। और जब हमारा कर्ता समझ में हमें आ जाएगा तो हमारे कर्म जो है निष्काम हो जाएंगे। तो जब हम बिना जाने कर्म करते रहेंगे तो हम कर्ता बनते रहेंगे, क्योंकि हमारे पास ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है। अज्ञान में हम बिना जाने कर्म कर रहे हैं तो हम कर्ता बन जाते हैं। और फिर मान्यताओं के आधार पर यह जो अज्ञान है ये चलता रहता है, और हम नरक में ही जी रहे हैं, यह जीते रहते हैं। तो इस प्रकार अज्ञान में जो जीता है उसको नरक बोलते हैं, क्योंकि हम कर्ता बनकर जीते हैं, अपने व्यक्तिगत लालच फायदे के लिए कुछ बनना चाहते हैं। कुछ हमें सबसे ये चाहिए, कॉम्प्लीमेंट चाहिए, सब मुझे अच्छा बोले, इस प्रकार की हमारे में समझ है, मान्यता है। तो हम जीते जी ही ये नरक झेल रहे हैं अज्ञानता के कारण। मृत्यु के बाद कोई नरक नहीं हमें मिलने वाला, हम अभी नरक झेल रहे हैं क्योंकि हम अज्ञानता में हैं। तो यही सही समय है, अपने कर्मों को पूरी ताकत से आत्मज्ञान से समझ कर करते चलो, कर्मों को चेक करते चलो कि कहीं मैं अपने व्यक्तिगत फायदे या लालच के कारण तो नहीं कर रहा हूँ। तो इस प्रकार जब हम अपने आप को जांचते परखते चलेंगे तो हमारे में निष्कामता आ जाएगी आत्मज्ञान से, जिसमें हमें ये समझेगा कि हाँ, ये हम अब व्यक्तिगत लाभ या फायदे के लिए नहीं कर रहे हैं, इससे कोई मुझे परिणाम नहीं मिल रहा, ये तो मैं मौज के लिए कर रहा हूँ या करुणा से कर रहा हूँ। इसी प्रकार हमारे में निष्कामता आएगी, और निष्कामता आएगी तो ही हम आनंद में जी पाएंगे, हमारे ऊपर कोई बोझ नहीं रहेगा। तो इस प्रकार इन 4 सूत्रों में अष्टवक्र जी ने हमें बताया कि कैसे सब कुछ प्रकृति संयोग से चलती है, और हम संयोग पर निर्भर नहीं रह सकते, संयोग के गुलाम नहीं बन सकते। और जो बाहर प्रकृति है उसको हम संपत्ति मान के अपने मन के अंदर नहीं बिठा सकते। यदि बिठाया है और संयोग से चलना है, संयोग के गुलाम है, तो हमें दुख ही दुख मिलेगा, हम सुख को या आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। तो आत्मज्ञान से अपना कर्मों का अवलोकन करो नित्य निरंतर, ताकि हम इस अज्ञान को नकार सके, छोड़ सके, जो मान्यताएं हैं जो बने बैठे हैं, और निष्कामता को और आनंद को प्राप्त कर सके।